कही थी आपसे हमें ले न दो गधा को, तब तुमने मानी नहीं, गधा हुई मिलेगी। भगवान ने कहा चिंता न करो। तो जरासंध ने कहा ठीक है, तुम्हें यहीं पर गधा दे दी गई। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, दिन में तो युद्ध होता है, शाम के यहीं पर ठहरे हुए। जरासंध ने कहा देखो यहीं पर ठहरो। तो आज वहीं पर ठहरे तो भोजन की थाली आ गई। जैसी भोजन की थाली आ गई तो 2 थाली लेकर के 3 थाली लेकर के आया जरासंध। एक कन्हैया इस थाली में भोजन तुम करना, ए अर्जुन इस थाली में भोजन तुम करना। भीम बोले जामन ईठम जेहर, हम तो नहीं करेंगे। दिन के लड़ाई और रात के भोजन एक थाली में दुश्मन के यहाँ कैसे करें। जरासंध ने कहा भैया इस थाली में हम दोनों लोग भोजन बैठ करके करेंगे। तो जिस सब्जी से जरासंध पहले खाद वही से भीम, नई सब्जी स्पर्श नहीं कर रहा, नहीं बेबी में लो हो। कहने का तात्पर्य जैसे सुबह युद्ध हुआ तो आज भगवान भैया भीम ने जरासंध को उठा करके जैसी जमीन पर पटका तो उसका एक पैर अपने पैर से दाबा, दूसरा पैर हाथ में लेकर के बीच से चीर दिया और विपरीत दिशा में फेंक दिया। इसलिए अगर सीधा ये फेंकता तो जरासंध फिर जुड़ जाता, क्योंकि जरासंध का जब जन्म ही हुआ तो आधा आधा शरीर हुआ था। जरासंध का जन्म आधा आधा हुआ। समय नहीं है क्या कितनी कथा शॉर्ट करें। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता हैं महाराज वृद्धरथ। इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं, 2 पत्नियां। तो एक सन्यासी ने इनको सेव दिया खाने के लिए, प्रसाद में सेव। इनके 2 पत्नियां थी तो दोनों पत्नियों ने आधा आधा सेव काट लिया। जैसे पान किया तो पुत्र हुआ, आधा आधा हुआ, एक एक अंग। महाराज वृद्धरथ को जब मालूम पड़ा तो दोनों लोथों को पिटारे में रख के जंगल में रखा दिया। रात की जरा नाम की राक्षसी जैसी निकली, उसने जैसी देखा तो दोनों लोथों को जोड़ करके अपनी शक्ति से उसे जीवित कर दिया। इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। आज जरासंध को समाप्त कर दिया। 5 वर्ष का बेटा है सहदेव, सहदेव को राज सिंहासन पर बैठा करके राज तिलक कर दिया। इसे भी राजसूय यज्ञ का निमंत्रण दे दिया। जैसी निमंत्रण दे दिया, राजसूय यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं, सभी लोग आए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा बताओ इस राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजन किसका हो। 5 वर्ष का सहदेव ने कहा अगर सर्वप्रथम पूजन होगा तो कन्हैया का हो। सुषपाल खड़ा हो गया, सुषपाल भी बैठा, कन्हैया का नाम लेकर के खड़ा हो गया। आए धर्मराज, आए हुए राजाओं से पूछ रहे हो तो ये बेटा सहदेव क्या जाने बहुत छोटा है, राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजन हो तो सुषपाल का हो। कहने का तात्पर्य इधर उधर एक दूसरे की गालियां हो रही, तो आज इसकी 100 गालियां हो गई तो भगवान ने नचाया हजारा वाला चक्र, सुषपाल को भी समाप्त कर दिया। महाभारत का ये कहा राजन अगर इस राजसूय यज्ञ में ही तुम्हारे बाबा दुर्योधन नाराज हो गए थे, अगर नहीं होते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर मैं तो ये विचार कर रहा था, मेरा अंत समय चल रहा है, तो अंत समय में आप मुझे ऐसी कथा सुनाओगे जो मेरा उद्धार हो जाए। अंत समय में आपने फिर परिवार में मुझे डाल दिया। ऐसी कोई कथा हो जो शरीर होते हुए शरीर का ज्ञान ना हो, परिवार होते हुए परिवार का भान ना हो, आप मुझे कोई एक ऐसी कथा सुना दो। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन एक है ऐसी कथा जिसे शरीर होते हुए शरीर का भान नहीं, परिवार होते हुए परिवार का ज्ञान नहीं। तो उन्होंने कहा राजन सुनो कि कृष्ण यशा सीतु सखा क्वचित ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा विरक्त इंद्रा एथेषु प्रशांति आत्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी को नामू नहीं न जामा है भैया। श्लोक लिखा कृष्ण यशा सीतु सखा, भगवान कृष्ण का एक सखा। क्वचित ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा, ब्राह्मण है ब्रह्म को जानने वाला है। विरक्त इंद्राय थेषु, उसकी इंद्रियां विरक्त हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, उसकी आत्मा शांत नहीं प्रशांत आत्मा। सुदामा का नाम भी नहीं। और फिर सुदामा जी की कथा काय का चावल के चक्कर में है, चावल के चक्कर में तो बोलते पंडित आप ऐसे गर्दन ले रही पूरी जानती है। विद्वान लोग इसलिए कहते इस श्लोक को लेकर के कि भगवान कन्हैया का कोई दूसरा ब्राह्मण इतना मित्र नहीं हुआ जितने हमारे सुदामा जी हुए। जैसे
अटसू से आप जाओगे तो चौराहों के पहले एक वकील साहब को गेस्ट हाउस पड़ता उनको है भैया, क्या नाम है उनका, तो लोग जानते कि नहीं बात, जो गेस्ट हाउस इस साइड में पड़ता है। जैसे अटसू से जाओगे तो बाएं हाथ पे गेस्ट हाउस पड़ता है, जानते हो आप? अच्छा, कैसे जानते हो? जब उन्हें आप पहचानते हो तभी तो जानते हो। इसी श्लोक को लेकर के विद्वानों ने सुदामा की कथा को जोड़ दिया कि सुदामा से बढ़कर के भगवान का कोई दूसरा ब्राह्मण मित्र नहीं हुआ। सुदामा जी हो, सुदामा जी की 4 बेटे हैं, एक पत्नी है सुशीला, सुधन लीला, जिसकी सुंदर लीला हो उसका नाम होता है सुशीला। सुदामा कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, उसका नाम है सुदामा। लोग कहते हैं कि सुदामा भिखारी थे, सुदामा भिखारी कभी नहीं था, क्योंकि भिखारी की आत्मा शांत हो सकती है, लेकिन सुदामा की आत्मा तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदा भिखारी की आत्मा कभी प्रशांत नहीं हो सकती। आपके दरवाजे पर भिखारी आ गया और कहे भिक्षाम देही, घर का मालिक से मांगे 50 रुपए, घर का मालिक अगर 100 का नोट दे देगा तो भिखारी की आत्मा शांत नहीं हो, प्रशांत नहीं होगी, विचार करेगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, अगर 100 मांगते तो 500 मिल जाता, चलो 100 मिल गए, 50 के बोल दे तो शांत तो कर ली, लेकिन प्रशांत नहीं। सुदामा की आत्मा प्रशांत आत्मा। सुदामा का काम है भिक्षा मांगना। भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, प्रथम दरवाजे पर जैसी आवाज लगा दी, घर का मालिक बाहर निकला, महाराज वाणी मिथ्या हो गया। क्यों, क्या हो गया? घर के मालिक ने कहा महाराज हमारे यहाँ भी सूतक चल रहा है, बेटी का जन्म हुआ और कन्या का जब घर में सूतक चलता है तो दान दिया नहीं जाता। सुदामा जी वापस हो आए। दूसरा दिन हुआ, भिक्षा मांगने के लिए जैसे दूसरे दरवाजे पर पहुंचे, सुदामा का नियम है सर्वप्रथम जिसके दरवाजे पर जो मिल जाता उसी को लेकर के वापस आ जाते, दूसरे के दरवाजे भिक्षा नहीं मांगते। दूसरे दिन जैसे जा रहे हैं, घर का मालिक बाहर निकला, महाराज वाणी मिथ्या हो गई। बोले क्यों? बोले महाराज मेरी बेटी का विवाह पक्का हो गया, जब बेटी का पुत्री का विवाह पक्का हो जाता है संबंध, तो किसी को फिर दान नहीं दिया जाता। महाराज में भिक्षा नहीं दे सकती, वापिस आ। आज दूसरा दिन चल रहा, छोटे छोटे बालक दौड़ करके आ गए, पिताजी आ गए, झोरी में कुछ लाए होंगे। जब झोरी को देखा तो खाली को देखा, दौड़ करके मैया सुशीला के पास पहुंचे, मैया पिताजी से कह दो अपने प्रण को वापस कर ले। पिताजी का प्रण है जिसके दरवाजे पर जो मिल जाता उसी के लिए से लेकर के आते, दूसरे के दरवाजे नहीं जाते। मैया मैं तो एकादशी का व्रत तो एक दिन का होता है, आज दूसरा दिन चल रहा। ये शरीर मैया अन्न का कीड़ा है और इस शरीर को अगर अन्न नहीं मिलेगा तो शरीर समाप्त हो जाएगा। मैया पिता से कह दो। आज मैया सुशीला आकर के सुदामा जी के पास में बैठी, महाराज अपना संकल्प वापस कर लो, आपने जो प्रण ले लिया उसको बदल लो। सुदामा ने कहा नहीं सुशीला। तीसरे दिन भिक्षा लेने के लिए जैसी जा रही, घर का मालिक बाहर निकला, महाराज वाणी मिथ्या हो गई। बोले क्यों? बोले इसलिए महाराज मेरे यहाँ मृतक सूतक चल रहा है, मैं सूतक में किसी को दान नहीं देता हूँ। बच्चे विचार कर रहे, पिताजी आज कुछ लेकर के आते होंगे, आज कुछ लेकर के आते होंगे। जैसे सुदामा जी को देखा बालकों ने तो आज मूर्छा खा करके नीचे गिर गई। भैया सुशीला आ गई, हृदय से लगाया बेटे को, सुदामा जी से कहा महाराज आज मैं अग्नि को साक्षी करके आपने मेरे हाथ को पकड़ा था, मैं